अस्सलाम वालेकुम टीचर्स एंड मदर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने सब्ट्रैक्शन और एडिशन पर बहुत सी वीडियो बनाई हैं, मुख्तलिफ वर्कशीट आपसे शेयर की हैं और अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन और बच्चों का मेंटल लेवल होगा 1 से 2 के दरमियान। वर्कशीट इधर बहुत अच्छी आई हुई है। हम इसको 2 3 भी पढ़ सकते हैं या 2 टाइम्स 3 इक्वल भी पढ़ सकते हैं और इधर हमने प्रोडक्ट्स लिखनी है। 2 टाइम्स 3 यानी कि 2 3 कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। मैंने पहले बताया था कि 2 को 3 दफा लिखना, 2 2 और 2 6। 4 2 8। इसका ये भी तरीका है कि हम कोई भी चीजें पेयर बनाकर 4 दफा लिखें। एक पेयर बन गया, 2 3 और ये 4। अब हम काउंट करवाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 3 9। इसका ये भी तरीका है कि 3 का पेयर बनाएंगे और 3 ही पेयर्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 3 9। 9 3 27। 9 का पेयर बनाएंगे और 3 पेयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन सब को जब काउंट करेंगे तो आ जाएगा 27। अगर हम इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट है बच्चों के अंदर अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। 9 2 18। 4 3 12। इसी तरीके से 9 के 2 पेयर्स बनाएंगे, 4 के 3 पेयर्स बनाएंगे और 6 का कोई पेयर नहीं होगा और 6 0 0। इधर भी हम यही चीजें करवाएंगे और नीचे बहुत अच्छी एक्टिविटी है। टेबल तो हम करवाते रहते हैं लेकिन इस तरीके से अगर हम करवाएंगे तो बच्चे अच्छे तरीके से समझने के काबिल हो जाएंगे। 2 1 और प्रोडक्ट हमने इधर लिखनी है। प्रोडक्ट मीन्स जो कि हमारे पास हासिल हो रहा है। बच्चे इस फॉर्म में तो लिखते रहते हैं 2 1 2 3 2 6, लेकिन इस फॉर्म में भी इन्हें आना चाहिए क्योंकि पेपर्स में अक्सर ये चीज नहीं होती है। पेपर में कभी इस तरह लिखा होता है और कभी इस तरह। तो इस तरह अगर हम बच्चों को करवाएंगे तो ज्यादा आसानी होगी। बच्चे से कहें 2 हमारे पास एक ही है और हमने उसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करके आंसर नीचे लिखना है, फिर 2 से इधर लिखना है आंसर, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है और बाज़ जगह पे आंसर लिखा हुआ भी है। 2 1 और प्रोडक्ट मीन्स आंसर 2 2 2 4 हमारे पास लिखा हुआ है। 2 3 6 हम इधर लिखेंगे। 2 4 8 हम इधर लिखेंगे। 2 5 10 लिखा हुआ है। 2 6 12 हम इधर लिखेंगे। अब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 14। 2 8 16। 2 9 18 और 2 10 20। 3 का अब टेबल आ गया है। 3 1 3। 3 2 6। 3 3 9। 3 4 12। 3 5 15। 3 6 18। 3 7 21 आ गया। 3 8 24। 3 9 27। 3 10 30। बच्चे को शुरू से पता हो कि जो हासिल होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि दो चीजें जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो चीज हासिल होती है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट के लिए हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, हम ये तरीका भी कर सकते हैं और ये एक चौथा तरीका है। मुख्तलिफ तरीके से हम बच्चों को करवाएंगे ताकि अगर पेपर्स में ये आए, ये तरीका ये आए तो बच्चे पजल ना हो और उन्हें पता हो कि इस तरह हो, उस तरह हो या इस तरह हो। हमने टेबल ही लेकर जाने हैं और अगर शुरू वाला है तो उसका टेबल पढ़ना है और नीचे वाला जो है नंबर उस तक पढ़ना है। शुरू वाले का टेबल नीचे वाले तक पढ़ना है। ये बच्चों को लाजमी क्लियर करवाएं। और तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चे हमारी बात आसानी से समझे तो हम आर वर्क में ये चीजें करवा सकते हैं कि जो ऊपर वाला डिजिट है हमने उसका टेबल पढ़ना है। 2 1 2। 2 2 4। 2 3 6। बच्चा अगर आगे बढ़े तो रोक दें, बोले बेटा यहाँ 3 है। तो हमने 2 का टेबल कहाँ तक सिर्फ पढ़ना था? यहाँ तक। अब आंसर हमारा ये वाला आ गया है और ये प्रोडक्ट है तो अब हम इधर लिख देंगे। बच्चे को अगर मल्टीप्लिकेशन का स्ट्रक्चर समझाना हो तो इस तरीके को लाजमी फॉलो करें। आई होप आपको ये तरीका कार पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मैथ का ये तरीका पसंद आया है, मल्टीप्लिकेशन का ये तरीका पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट असली के साथ। अल्लाह हाफिज।